Hello students, how are you? Welcome to Kumar Mathematics. Students, लास्ट कैलेंडर के क्वेश्चन में 2023 में जो पूछा गया है आपने देखा किस तरीके से नंबर सिस्टम को और कैलेंडर को मिक्स करके पूछा गया है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस कई बार क्वेश्चन जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के उसको आपने देखा होगा कि क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन उसे आसान ट्रिक के साथ किया जा सकता है, टेक्निक के साथ किया जा सकता है. लेकिन ट्रिक एंड टेक्निक होता क्या है? अकॉर्डिंग टू मी ट्रिक एंड टेक्निक आपके कॉन्सेप्ट का ही पार्ट होता है. अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता है तो आप उसको अपने टेक्निक में अपने तरीके से ढाल लेते हैं जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देता है. राइट? इसी को हम ट्रिक्स कहते हैं. सिंपली अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं एक क्वेश्चन जो आप ट्रेडिशनल पेपर्स में देखा होगा और ये बार बार रिपीट भी होता है, कई एग्जाम्स में आता है. तो आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलेगा जैसे. और इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद कैसे हम इसको ट्रिकी अप्रोच में कन्वर्ट करेंगे, लेट्स बिगिन टू लर्न इट. राइट? Which year's calendar will follow the same calendar of 2003? 2003 के कैलेंडर को कौन सा ईयर का कैलेंडर फॉलो करेगा? लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ऑड नंबर ऑफ डेज क्या होता है. और ऑड नंबर ऑफ डेज ही सारा का सारा जो खेल है उसी के ऊपर डिपेंड होता है. सारा का सारा गेम ऑड नंबर ऑफ डेज प्ले करता है. तो यहां पे ऑड नंबर ऑफ डेज का ही इंपॉर्टेंस है. राइट? कहने का मतलब कि अगर ऑड नंबर ऑफ डेज जब आप काउंट करोगे और ऑड नंबर ऑफ डेज यदि 7 हो जाए, ठीक है, तो 7 हो जाएगा तो पूरा का पूरा वीक कंप्लीट हो जाएगा. और पूरा वीक कंप्लीट होने के बाद नो ऑड नंबर ऑफ डेज लेफ्ट हियर, 0 ऑड नंबर ऑफ डेज लेफ्ट हियर. तो जाहिर सी बात है जब 0 ऑड नंबर ऑफ डेज लेफ्ट हो जाएगा वहां पे तो बचेगा ही नहीं. तो इसका मतलब वो कैलेंडर फिर से रिपीट होगा कि नहीं होगा, है ना? तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो हमको कोई भी ईयर का कैलेंडर, आज जो ईयर है उस ईयर के कैलेंडर को कौन रिपीट करेगा, आज के ईयर के कैलेंडर को कौन रिपीट करेगा, तो ये बताएगा ऑड नंबर ऑफ डेज. और वो ऑड नंबर ऑफ डेज क्या होगा? जब आप उस ईयर से जो आगे का ईयर आप चूज करोगे, आगे के ईयर के सारे ईयर में जो आपको ऑड नंबर ऑफ डेज होगा, अगर उसका सम 7 आ जाए, अगर कई बार क्या होगा 7 नहीं आएगा सम, क्योंकि जब आप पहुंच रहे होगे 7 पे उसी समय 6 के बाद जंप होके 8 आ जाएगा. ऑफ कोर्स 7 नहीं आया तो अगला टारगेट होगा 14 नहीं आया अगला टारगेट 21. मतलब सारे के सारे टारगेट्स होंगे 7 के मल्टीपल्स में. राइट? कि मतलब अगर 7 नहीं आया तो 7 के मल्टीपल वाला कोई भी आया तो रिमाइंडर क्या होगा 0, और 0 रिमाइंडर होगा तभी वो ईयर, उस ईयर का कैलेंडर रिपीट हो सकता है. राइट? तो हमारा टारगेट है 7 के मल्टीपल में ऑड नंबर ऑफ डेज को लाना. अब इसको समराइज करेंगे, शॉर्ट आउट कैसे करेंगे उसको समझना. अभी मैंने 2003 को पकड़ा है. राइट? मैं एक बताऊंगा उससे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. जैसे मैं एक काम करता हूं, 2003 की बात करता हूं पहले. तो 2003 एक्चुअली है क्या? तो 2003 लीप ईयर से जस्ट पहले का एक ईयर है. मैं एक बहुत ही टेक्निकल बात बता रहा हूं, समझना. मैं बात करता हूं 2004 की. ये 2004 क्या है बच्चे? 2004 एक लीप ईयर है. राइट? हम सभी जानते हैं कि 2004 एक लीप ईयर है. तो मैं बात करूंगा दो तरह की ईयर की. ठीक है? मैं बात करूंगा दो तरह की ईयर की. एक होगा 2003 की बात करता हूं मैं. ठीक है? एक होगा 2003, ठीक, 2003. और जस्ट इसके बाद वाला एक ईयर होगा 2005. मतलब 2004 एक लीप ईयर है. तो लीप ईयर से जस्ट पहले वाला जो ईयर होता है वो लीप नहीं हो सकता है, वो नॉन लीप ईयर होगा. और उसके जस्ट आगे वाला ईयर भी नॉन लीप ईयर होगा. ये नॉन लीप ईयर और ये नॉन लीप ईयर. इनफैक्ट इसके आगे वाला जो ईयर होगा ना 2006 ये भी नॉन लीप ईयर होगा. लेकिन हम 2006 की बात थोड़ी देर के बाद करेंगे, इसीलिए हम यहां पे ये नहीं लिख रहे हैं. पहले मैं बात करूंगा 2004 से जस्ट पहले जो नॉन लीप ईयर है, और फिर मैं बात करूंगा 2004 के जस्ट बाद में जो नॉन लीप ईयर है. तो 2000 मतलब लीप ईयर से पहले वाले ईयर जो नॉन लीप ईयर है उसका कैलेंडर फिर से मैच कब करेगा, और फिर मैं बताऊंगा 2004 के बाद वाला जो नॉन लीप ईयर है उसका कैलेंडर कब मैच करेगा. ठीक है? और फिर मैं बताऊंगा 2006
जो कि लीप ईयर से ना तो पहले आता है और जो लीप ईयर के ना तो बाद आता है, राइट। तो उस समय उसका कैलेंडर कब मैच करेगा। अगर ये इतनी बातें सब समझ में आ गई ना, तो इसको समराइज करके हम टेक्निक में बदल देंगे और उसके बाद आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको सॉल्व करने की और आंसर निकालने की, ठीक है। तो चलो सबसे पहला काम करते हैं हम 2003 के से शुरू करते हैं, जब लीप ईयर से एक साल पहले की बात हो। बच्चे लीप ईयर 2003 लीप ईयर से जस्ट पहले वाला साल है, तो मैं बात करूंगा 2004 से। 2004 में जैसे ही मैं एंट्री लूंगा, इसमें कितने ऑड नंबर ऑफ डेज, क्योंकि 2004 होता क्या है ना, ये लीप ईयर है, इसमें 2 ऑड नंबर ऑफ डेज होंगे, देखते जाना। 2 2005 में कितने होंगे, 2005 में 1 होंगे क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। 2006 में कितने होंगे, 1 होंगे। 2007 में कितने होंगे, 1 होंगे। और 2008 एक लीप ईयर है, ये 2 होंगे। अब हमको क्या चाहिए था, 7 के मल्टीपल्स में चाहिए था। देखो तो 2, एक 3, एक 4, एक 5 और 2 7 आ गया ना 7। तो अगर ये 7 आ गया तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2003 का जो कैलेंडर है वो 2008 में मैच करेगा। 2003 का कैलेंडर दोबारा, ठीक है, 2008 के कैलेंडर से मैच करेगा, हम कह सकते हैं। क्योंकि 7 के मल्टीपल्स में आया है, नहीं कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर अजीब बात कर रहे हो, अजीब बातें कर देते हैं आप। अभी अभी आपने कहा कि हम 7 के मल्टीपल्स हमको चाहिए, और अभी अभी 7 का मल्टीपल आ गया, 7 आ गया और मना कर रहे हैं आप। कैसी बात कर देते हो आप। तो मैं ये कहूंगा कि जरूर मैंने कहा बच्चे, बिल्कुल कहा, लेकिन कुछ तो कंस्ट्रेंट होगा, कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस होंगे। तो रिस्ट्रिक्शन बस ये है कि 2003 एक नॉन लीप ईयर है, राइट। 2003 एक नॉन लीप ईयर है, और जब मैं ऑड नंबर ऑफ डेज को ऐड करता हूं तो मैं 2008 पे जाके ये 7 होता है, और ये 2008 एक लीप ईयर है। तो क्या तुम्हें लगता है कि 2003 एक नॉन लीप ईयर का कैलेंडर किसी लीप ईयर के कैलेंडर से मैच करेगा? पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो ऑफ कोर्स जब 2003 का कैलेंडर किसी लीप ईयर से, मतलब नॉन लीप ईयर का कैलेंडर किसी लीप ईयर से मैच नहीं करेगा, तो 7 आने के बाद भी अभी तक हमें हमारा आंसर नहीं मिला है। तो नहीं मिला है, तो 7 से नहीं मिला, तो हमारा अगला टारगेट क्या होगा, 14, राइट। तो हम 14 तक पहुंचने के लिए देखते हैं कि हमको और क्या चाहिए। 2008 के बाद 2009 में 1 ऑड डे, 2010 में बच्चे 1 ऑड डे, 2011 में 1 ऑड डे, 2012 में 2 ऑड डेज, लीप ईयर है, राइट। 2 ऑड डेज हो गया। 2013 में 1 ऑड डे, और 2014 में 1 ऑड डे। चेक करो तो बच्चे, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 1 9 1 10 2 12 1 13 और 1 14। मतलब 2014 में 2014 में जाके, 2014 एक नॉन लीप ईयर है, तो 2003 का जो कैलेंडर है वो 2014 में जाके मैच करेगा। मतलब 2003 का कैलेंडर रिपीट करेगा 2014 में, राइट। इतनी बातें समझ में आ गई। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 2003 का कैलेंडर कब मैच करेगा, 2014 में। तो यहां पे लिख देता हूं मैं ये 2014 में। चलो बच्चे, इतनी बातें फिलहाल हम लोग समझ गए। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, ठीक है, आगे बढ़ूंगा, समझते जाना। अच्छी चीजें, अच्छा कॉन्सेप्ट है, सीख जाओगे, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 2003 का कैलेंडर मैच करवा दिया। अब सवाल, अगर हमारा सवाल ये होता कि विच ईयर्स कैलेंडर विल फॉलो द सेम कैलेंडर ऑफ 2005, तो 2005 में भी हम यही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो हम सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। चलो 2005 में अगर मैं यही सेम प्रोसेस अप्लाई करूं, तो मैं देखता हूं 2006 से। बच्चे 2006 ऑड डे 1, 2007 ऑड डे 1, 2008 ऑड डे 2, 2009 ऑड डे 1, 2010 ऑड डे 1 एंड 2011 ऑड डे 1। देखो तो कितना आ गया, 1 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आ गया 7। और एक बार पहले मैच करवा लो, 2005 इज नॉन लीप ईयर एंड 2011 इज नॉन लीप ईयर। दोनों नॉन लीप ईयर है, लेकिन ये 7 मैच कर रहा है। तो ये बात कंफर्म हो गया कि 2005 का कैलेंडर कब मैच करेगा, 2005 का कैलेंडर 2011 में जाके मैच करेगा। तो 2005 का कैलेंडर 2011 में करेगा, मतलब 2005 के कैलेंडर फिर से रिपीट करेगा 2011 में जाके। यहां तक बात समझ में आ गई। 2 कॉन्सेप्ट क्लियर है, 2 चीजें क्लियर है।
कौन सा? पहला 2003 का कैलेंडर 2014 में कैसे हुआ, राइट? और दूसरा 2005 का कैलेंडर 2011 में कैसे हुआ। ये दो बातें क्लियर हो गई। अब सवाल ये उठता है कि हमने दोनों जो यहाँ पे ईयर लिया, एक लीप ईयर से जस्ट पहले वाला था, लीप ईयर से जस्ट पहले वाला, और एक लीप ईयर से के जस्ट बाद वाला। तो लीप ईयर से जस्ट पहले वाला भी नॉन लीप ईयर और लीप ईयर के जस्ट बाद वाला भी नॉन लीप ईयर, और दोनों को हमने प्रोसेस वाइज किया तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, कौन सा मैच करेगा, रिपीट करेगा। अब एक ईयर और आता है 2000, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 2006 ले लेता हूं, राइट? और ये 2006 क्या होगा? वो लीप ईयर से ना तो पहले है या तो लीप ईयर के ना तो बाद है, ठीक है। जैसे मैं 2006 को उठाता हूं, देखो ना 2006 है ना, 2006 से पहले क्या? 2005 नॉन लीप ईयर, 2006 के बाद क्या? 2007, ठीक है, ये भी नॉन लीप ईयर। तो यहाँ पे नॉन लीप ईयर, यहाँ पे नॉन लीप ईयर। तो सब केस में यहाँ पे क्या देख रहा हूं मैं, ना तो इसके आगे लीप ईयर है ना तो इसके पीछे लीप ईयर है। ऐसे कंडीशन में भी अगर मैं अप्लाई करता हूं तो क्या प्रोसेस अप्लाई होगा? 2006 के बाद मैं लिखूंगा 2007 1, 2008 में कितने ऑड डेज? 2, 2009 में कितने ऑड डेज? 1, 2010 में कितने ऑड डेज? 1, 2011 में कितने ऑड डेज? 1, 2012 में कितने ऑड डेज? अब देखो क्या हो रहा है, 2, 1 2 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6। अब 6 के बाद 7 नहीं आया, 6 के बाद 7 नहीं आया, सीधा 2 ऐड होके 8 आ गया, 8, मतलब 7 को जंप कर गया। और जब 7 को जंप कर गया तो अब हमको 8 अगर आया है तो अब हमारा टारगेट 14 होगा, है ना? तो हम 14 के लिए आगे बढ़ जाएंगे। 2012 के बाद 2013 1 ऑड डे, 2014 1 ऑड डे, 2015 1 ऑड डे, एंड 2016 2 odd days, and last one is 2017, that is 1 odd day। चलो चेक करते हैं, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8 9 10 11 2 13 1 14, मतलब 2017 में जाके 14 पूरा हो गया। 14 मतलब 7 का मल्टीपल पूरा हो गया। तो यहाँ कंफर्म हो गया कि 2006 का जो कैलेंडर है वो कब मैच करेगा? तो 2006 का कैलेंडर मैच करेगा 2017 से, राइट, है ना? 2017 से। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब देखो मैं इसको समराइज कर देता हूं, पूरा एक साथ बना के रख देता हूं। यहां पे आ जाओ, चेक करो एक एक करके। जब हमने 2004 की बात की, 2004 एक लीप ईयर था। तो लीप ईयर से जस्ट एक साल पहले की बात जब मैंने किया, लीप ईयर से जस्ट पहले एक साल पहले नॉन लीप ईयर होता है। तो मैंने देखा 2003 में का जो कैलेंडर है वो रिपीट कब हुआ? 2014 में। कितना ऐड होके आता है 2014? 2003 में क्या ऐड करूंगा कि मैं 2014 आ जाएगा? तो 2003 में मैं 11 ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2014 आ जाएगा। क्या ऐड किया मैंने? यहाँ पे 11 ऐड किया, राइट? अच्छा, अगर मैं बात करूं 2004 के जस्ट बाद वाला 2005 बाद वाला नॉन लीप ईयर, तो मैं देखता हूं 2005 टू 2011 कितना ऐड करके आया? 6 ऐड करके आया। तो मैंने देखा यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ पे 6 ऐड किया तो ये 2011 आ गया। मतलब अगर आप लीप ईयर से जस्ट पहले वाले नॉन लीप ईयर की बात करेंगे तो 11 आप उसमें ऐड कर रहे हो, डायरेक्ट वो ईयर आ जाएगा जिसका कैलेंडर इस कैलेंडर से मैच कर जाएगा 11 ऐड करने पे। लेकिन अगर आप लीप ईयर के जस्ट बाद वाले नॉन लीप ईयर की बात करोगे तो उसमें आपको करना क्या है? बस 6 ऐड करना है। 6 ऐड करके आपका जो अगला ईयर है वो उसका कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है? मतलब अगला जो ईयर है वो ईयर आ जाएगा जिसका कैलेंडर इस ईयर के साथ मैच करेगा, जिसकी बात हो रही है। फिर हम जब बात करते हैं आगे उस ईयर की जिसके ना आगे लीप ईयर ना पीछे लीप ईयर, ना आगे लीप ईयर ना पीछे लीप ईयर, तो वो उसका कैलेंडर कब रिपीट हो रहा है? 2017 में। कितना ऐड करके? इसमें भी 11 ऐड करके 11 ऐड किया तो जाके रिपीट हो रहा है, राइट? तो अब यहां पे कुछ चीजें एकदम क्लियर रखो। अगर इन सब को समझ गए, ठीक है, तो अब याद रखना मेरे पास एक लीप ईयर है, ठीक है, तो उससे जस्ट पहले वाला -1 नॉन लीप ईयर होगा, उसके जस्ट बाद वाला नॉन लीप ईयर होगा, ठीक है, और उसके जस्ट बाद वाला, ठीक है,
वो भी नॉन लीप ईयर होगा। ठीक है, मतलब इस नॉन लीप ईयर के पीछे भी नॉन लीप ईयर, इसके आगे वाला भी नॉन लीप ईयर, राइट। तो इन तीनों में होगा क्या, इसमें 11 ऐड करेंगे, ठीक है, तो कैलेंडर रिपीट हो जाता है। अभी चेक किया ना हमने, यहां पे 2003 में कितना ऐड किया, 11 ऐड किया, तो कैलेंडर रिपीट हो गया। तो लीप ईयर से जस्ट पहले वाले में 11 ऐड करोगे, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। लीप ईयर के जस्ट बाद वाले में 6 ऐड करोगे, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। मतलब इसके जस्ट आगे 6 ऐड करोगे, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। यहां 11, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। और जस्ट इससे पीछे वाले को अगर देखोगे, पीछे वाले में 2006, मतलब ना तो इसके पीछे लीप ईयर ना तो उसके आगे लीप ईयर, इसमें भी अगर आप 11 ऐड करोगे तो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। 11 ऐड करोगे तो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। मतलब दो ऐसे केसेस हैं जिसमें 11 ऐड करना है। वो दो कौन कौन से केसेस हैं, पहला नॉन लीप ईयर जो कि जस्ट लीप ईयर से पहले आता हो, उसमें 11 ऐड करना है। और दूसरा नॉन लीप ईयर जो लीप ईयर के ना बाद आता हो और ना लीप ईयर से पहले आता हो, तो उसमें भी 11 ऐड करना है। दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 11 in both these years to get an year which follow the same calendar of the given year, right? और एक ही ऐसा ईयर है, ठीक है, जो जस्ट लीप ईयर के बाद आता है, उसमें 6 ऐड करो, you will get the year which will follow the same calendar of this given year। ठीक है, एकदम सिंपल बन गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने मुझसे पूछा रैंडम क्वेश्चन, एग्जाम्पल में तुम कहोगे सर एग्जाम्पल जरा बताएंगे, हाँ बिल्कुल बताएंगे बच्चे। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने मुझे दे दिया 1993, ठीक है, ये 1993 का कैलेंडर कब फॉलो करेगा। तो सबसे पहले मैं देखूंगा 1993 क्या किसी लीप ईयर से पहले है या लीप ईयर के बाद है। तो मैं जानता हूं 1993 के बाद 1994 आता है। 1994 एक नॉन लीप ईयर है, राइट। और 1993 से जस्ट पहले आता है 1992, ये लीप ईयर है, राइट। 92 को डिवाइड करो, 92 को 4 से डिवाइड करोगे तो लीप ईयर। और हमको पता है कि लीप ईयर के जस्ट बाद वाला, लीप ईयर के जस्ट बाद वाला जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें हम लोगों को करना क्या है, 6 ऐड। देखो लीप ईयर के जस्ट बाद वाला जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें कितना ऐड करना होता है, 6 ऐड करना होता है। 6 ऐड करते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मतलब 93 में बस 6 ऐड कर दो बच्चे, 1999 ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। बहुत आसान हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान, सीखना है बस। जैसे मैंने रैंडम कोई भी क्वेश्चन चूज कर लिया, जैसे मैंने यहां पे चूज किया 2013, ठीक है। अब 2013 ये भी क्या है, 2012 के जस्ट बाद, 2012 इज अ लीप ईयर, उसके जस्ट बाद है, तो लीप ईयर के जस्ट बाद है, 6 ऐड कर दो। देखो कितना टाइम लगा बच्चे, 2019। अब रैंडम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, समझना ही है तो बढ़िया से समझते हैं, ठीक। अभी मैंने रैंडम उठाया 1983। अब 1983 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 1983 क्या था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ईयर था, वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। तो 1983 जस्ट 1984 जो कि लीप ईयर है उससे पहले है। देखो 1984 क्या है यहाँ पे, इसके बाद 1984 था, ठीक है, जो कि लीप ईयर है। तो ये लीप ईयर से जस्ट पहले वाला नॉन लीप ईयर है। तो लीप ईयर से जस्ट पहले वाला नॉन लीप ईयर में कितना ऐड करोगे बच्चे, 11 ऐड करोगे, सीधा ऐड करो 11, यू विल गेट योर आंसर एज 1994। ये है तुम्हारा ईयर जो कि 1994 किस कैलेंडर को फॉलो करेगा, 1983 के कैलेंडर को रिपीट करेगा। समझ में बात आ गई। एक और इस तरह का क्वेश्चन देख लो, 2010 के कैलेंडर को कौन रिपीट करेगा का। तो पहले तो मैं देख रहा हूं कि 2010 से जस्ट पहले 2009 ये भी नॉन लीप ईयर है, और 2010 के जस्ट बाद 2011 ये भी नॉन लीप ईयर है। दोनों नॉन लीप ईयर है, इसका मतलब 2010 ना तो लीप ईयर के बाद है ना तो नॉन लीप ईयर से पहले है। तो उस कंडीशन में भी हम क्या ऐड करते थे, जो कि नॉन लीप ईयर था, इससे पहले भी लीप ईयर नहीं था, इसके बाद भी लीप ईयर नहीं था, तो भी हम 11 ऐड करते थे। मतलब दो ऐसे केसेस थे जिसमें 11 ऐड होता था, लीप ईयर से पहले वाले नॉन लीप ईयर में, और उस नॉन लीप ईयर में जिसके आगे पीछे लीप ईयर नहीं है उसमें 11 ऐड होता था, और लीप ईयर के जस्ट आगे वाला नॉन लीप ईयर में 6 ऐड होता था। बहुत आसान है, सीख लिया ना तो कुछ टाइम नहीं लगेगा।
समझ में आ गया। 2010 एक ऐसा लीप ईयर है जिसके ना आगे लीप ईयर ना एक ऐसा नॉन लीप ईयर है जिसके ना आगे लीप ईयर ना पीछे लीप ईयर, सीधा 11 ऐड करूंगा, बोलूंगा 2021 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो इस चीज को अगर समझ गए तो अब कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, है ना। अब सवाल बच्चों के मन में आ रहा होगा, सब तो बता दिया सर, सारा कुछ तो बता दिया, लेकिन लीप ईयर का कहां बताए, 2004 का कहां बताए। तो मैं प्रोसेस मैंने बता दिया, सारा प्रोसेस बता दिया। इस प्रोसेस का यूज करो, इस प्रोसेस को अप्लाई करो और अप्लाई करके देखो 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होता है। तो देखोगे, नोटिस करोगे 2004 को आगे लेकर चलोगे तो 2004 एक लीप ईयर है, तो इसका कैलेंडर वही होगा जो नेक्स्ट लीप ईयर आएगा। तो तुम देखोगे 7 पे नहीं आएगा, 14 पे नहीं आएगा, 21 पे नहीं आएगा। 28 ईयर्स के बाद, 28 ईयर्स के बाद लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट हो जाता है। हर एक 28 ईयर्स के बाद लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट होते हुए देखोगे। क्वेश्चन करके देखना, सॉल्व करके तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं हो तो मुझे पूछना, फिर से बता दूंगा मैं। इसीलिए ऐसे कंडीशन में जब कोई तुमसे पूछे कि लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है, जस्ट ऐड 28। जैसे ही 28 ऐड करोगे 2032। सो किसी भी लीप ईयर के कैलेंडर को रिपीट करते हुए अगर देखना चाहते हो तो मात्र उसमें ऐड कर दो कितना, 28 ईयर्स। तो लीप ईयर के कैलेंडर को रिपीट करने के लिए 28 ऐड करना है और ये लीप ईयर का कैलेंडर अपने आप रिपीट हो जाएगा। तो मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत इंटरेस्टिंग था, मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग था या नहीं बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय, सी यू, टेक केयर एंड जय हिंद।